पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पर स्टूडेंट्स बात करते हैं। हमने एटॉमिक ओरिजिन देखा मैग्नेटिज्म का कि किस तरह एक एटम को जब हम स्टडी करते हैं सो वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम जो स्टडी कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिकली, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट अब देखें, हमने देखा कि जो न्यूक्लियाई है उसमें भी शेल लाइक इफेक्ट्स हैं जिस तरह के एटम में होते हैं। यहाँ पर आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लिख लें, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पर हम एक ही शेल कंसिडर कर लेते हैं जस्ट उसको समझने के लिए, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उसको समझने के लिए। सो अगर हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लें, फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअली वो दो तरह का मोशन करता है। एक तो इसकी ये इस शेल में मूवमेंट है जिसको हम ऑर्बिटल मूवमेंट कहते हैं, और एक इसकी अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द इस तरह मूवमेंट है जिसको हम स्पिन कहते हैं। सो यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा टोटल सारे इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल से, उसको हम एल से डिनोट करते हैं, और स्पिन से जो टोटल आएगा उसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अब फिर हमने ये भी देखा कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, तो जब वो इस तरह ऑर्बिट्स में मूव करते हैं तो उसका भी एक एल पार्ट होगा, ऑर्बिटल मूवमेंट की वजह से एक एल पार्ट होगा प्रोटॉन्स का, और वो अपनी जगह पर स्पिन भी करते हैं तो उनका भी एक एस होगा, स्पिन होगा। इसी तरह न्यूट्रॉन्स अगर आप देखें, क्योंकि वो अनचार्ज पार्टिकल्स हैं, तो अगर हम उसकी ऑर्बिटल मूवमेंट देखें, यानी जब वो ऑर्बिट्स में मूवमेंट करते हैं इस तरह न्यूक्लियाई के अंदर, जो अनचार्ज पार्टिकल्स हैं तो एल उसका हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अनचार्ज पार्टिकल वो मूवमेंट से हमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं देता। लेकिन अगर उसकी हम स्पिन कंसिडर कर ले, फिर ये भी हमने देख लिया कि वो एक्चुअली 3 स्मॉल पार्टिकल क्वार्क्स से बना हुआ है, तो इसीलिए चूंकि वो चार्ज पार्टिकल्स है न्यूट्रॉन के अंदर है स्मॉल पार्टिकल्स, तो जब वो स्पिन करता है न्यूट्रॉन तो स्पिन की वजह से उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब यह है कि उसका स्पिन कंट्रीब्यूशन करेगा इसमें, और जो एंगुलर मोमेंटम है ऑर्बिटल वो कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। फिर हमने देखा कि सारे अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स के और न्यूट्रॉन्स के, ये सारे कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये चूंकि मैसिव पार्टिकल्स हैं, बहुत हैवी है इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए इनकी कंट्रीब्यूशन को हम नेग्लेक्ट करते हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 टाइम्स से भी ज्यादा या उसके करीब कम होती है इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। 1000 टाइम्स वो उससे मैग्नेटिक इफेक्ट्स इलेक्ट्रॉन से कम होती है। तो सिर्फ हम कंसिडर करते हैं कि जो एटम की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो किस वजह से है, उसमें लार्ज पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का है, इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फिर हमने देखा कि वो उसके दो मूवमेंट है, एल और एस। अब हम ये देखेंगे कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होते हैं, वो पेयर्ड होते हैं, यानी वो पेयर्स में पाए जाते हैं। एक का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो दूसरे की वजह से कैंसिल हो जाता है, सो उसका नेट इफेक्ट क्या आ जाता है, नेट जो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, नेट इफेक्ट वो जीरो होता है। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं कि जिसमें वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड नहीं होते, ये पेयर्ड के लिए है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है अपना इफेक्ट कैंसिल करते हैं। कुछ अनपेयर्ड, कुछ एटम्स में जो है वो अनपेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर फिर वो कैंसिल नहीं होते, वो एड अप हो जाते हैं। या फिर वो अगर अनपेयर्ड है तो उसकी एक ही इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, उसके साथ दूसरा पेयर में नहीं है, तो सिर्फ उसका इफेक्ट होता है, तो इसलिए उसका नेट इफेक्ट जो है, नेट इफेक्ट वो जीरो नहीं होता, नॉट इक्वल्स जीरो। तो इसीलिए ऐसे एटम्स फिर क्या करते हैं, ऐसे जो एटम्स है जिनमें परमानेंट मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ऐसे एटम्स क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ परमानेंट मैग्नेट। जिस तरह के हम बार मैग्नेट की बात करते हैं कि एक उसमें नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, बिल्कुल इसी तरह ये एटम्स जो है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड होते हैं, उसमें जो इफेक्ट है वो कैंसिल नहीं होते, सो वो एक्ट करते हैं एज अ परमानेंट मैग्नेट। अब ये जो एटम्स हैं अगर इसको हम कंसिडर कर ले, यहाँ पर कोई मटेरियल आप कंसिडर कर ले, पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो है कि जिनमें परमानेंट मैग्नेट्स, जो एटम्स होते हैं उनका परमानेंट मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उनको हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर एक मटेरियल कंसिडर कर लूँ, सपोज ये एक मटेरियल है, ये एक ऐसा मटेरियल जो कि पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो एटम्स हैं, जो एटम्स हैं उसको हम डिनोट करते हैं उसके परमानेंट मैग्नेट से। यानी ये एक एटम कंसिडर कर ले, ये उसका डायपोल, ये उसका डायपोल, ये एक और एटम आप कंसिडर कर लें, ये उसका डायपोल। चूंकि इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो परमानेंटली मैग्नेट होते हैं, उनका इफेक्ट कैंसिल नहीं होता एक दूसरे की वजह से। ये अनदर एटम, इसी तरह ये आप कंसिडर कर ले, ये एक एटम। यानी इसमें जितने भी हम एटम्स देख रहे हैं वो सारे एक्ट कर रहे हैं एज ए परमानेंट मैग्नेट,
लेकिन अगर हम उन सब की ओरिएंटेशन देखें तो देखें वो रैंडम है, यानी कुछ का जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन वो एक है, कुछ की दूसरी है, तो इसीलिए एज अ होल इनकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगी क्या होगी, वो जीरो होगी, क्योंकि सारे एक दूसरे को रैंडमली कैंसिल आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर इसी मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है बी एक्सटर्नल वो जीरो है, हमने इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा है, वो जीरो है। अब इसी मटेरियल को हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इसी मटेरियल को यहाँ पर आप रखें U, और यहाँ से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लें। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, आप U ले लें, ये B फील्ड की डायरेक्शन जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो ये वाले डायपोल्स हैं ये क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो भी अलाइन हो जाएंगे, इसके पैरेलल आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ जो है वो नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, तो इसीलिए ये जो है इसके सारे जो है वो पैरेलल आ जाते हैं इसके अंदर। यूं देखे, ये जो एटम इसके अंदर था जिसकी डायरेक्शन पहले यूं थी, अब वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो रोटेट कर जाएगा, वो टर्न कर जाएगा उस फील्ड की वजह से, क्योंकि दोनों फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो उसकी जो एटॉमिक डायपोल है देखिए वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एटम देखें, नेक्स्ट एटम वो भी देखें, ये परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी उसमें जो है वो इम्परफेक्शन होती है। हम इस तरह नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली 100% पैरेलल आ जाते हैं, लेकिन यूं आ जाते हैं कि सारे जो है, इसको थोड़ा सा हम एग्जैक्ट बना लेते हैं, ये एक और आ गया, इसी तरह ये आ गया एक। तो जो एटम्स पहले रैंडम थे देखिए, अब उनकी जो अलाइनमेंट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो हो गई, और वो सारे देखिए तकरीबन एक ही डायरेक्शन में आ गए। तो जब एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका एक जो पोल है वो नॉर्थ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा जहां से लाइन निकल रहे हैं, और एक इसका पोल है जहां पर लाइन इंटर हो रहे हैं वो साउथ बन जाएगा। इसका मतलब ये कि ये मटेरियल अब एक्ट करेगा एज अ परमानेंट मैग्नेट, अब ये एक्ट करेगा एज अ परमानेंट मैग्नेट। तो हम इसको यूं ड्रा कर सकते हैं कि जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो फिर इस मटेरियल से जो मैग्नेटिक मटेरियल बनेगा, यानी पहले भी ये मैग्नेटिक था लेकिन उसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स थी वो कैंसिल हो रही थी चूंकि रैंडम थी, लेकिन अब ये दो पोल्स इसके आ जाएंगे, एक बन जाएगा नॉर्थ पोल, एक बन जाएगा साउथ पोल, तो ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो गया। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है देखिए ये डिपेंड करता है इसकी थर्मल एनर्जी पर भी। अगर हम टेम्परेचर जो है वो बढ़ाएं, फॉर एग्जांपल थर्मल एनर्जी पर भी इसके डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर क्या करता है, उन मालिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ाता है। हायर टेम्परेचर जब मालिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ते हैं, पार्टिकल्स की, एटम्स की एनर्जी बढ़ती है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर रैंडम की तरफ चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर इफेक्ट्स है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इफेक्ट है जो कि इन पार्टिकल्स को अलाइन करता है, इन मैग्नेट्स को, इन टाइनी मैग्नेट्स को क्या करता है, पैरेलल बना लेता है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये उसका रोल है। लेकिन जो टेम्परेचर है एक्चुअली वो क्या करता है, वो इन पार्टिकल्स को अगेन रैंडम बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उस एनर्जी से फिर जो है वो रोटेट करते हैं, उनके पास एनर्जी आ जाती है। तो ये दोनों एक्चुअली एक्ट करते हैं इन ऑपोजिट सेंस, बी एक्सटर्नल और टी रैंडम। फिर जो टी टेम्परेचर है वो हम मजीद उसको डिस्कस करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वहां पर एग्जैक्टली हम डिस्कस कर सकते हैं। ये जस्ट हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर रहे थे कि ऐसे मटेरियल्स जिसमें एटम्स जो है वो पहले ही से परमानेंट मैग्नेट्स हो लेकिन वो रैंडम डायरेक्शन में होते, जिस तरह के यहाँ पर है। जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं सो उनके जो छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं पैरेलल, और इसीलिए जो पूरा मटेरियल है चूंकि एक ही डायरेक्शन में सारे मैग्नेट्स आ गए, छोटे टाइनी मैग्नेट्स, तो इसीलिए पूरा मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। और जब मैग्नेटाइज हो जाता है तो इसके दो मैग्नेटिक पोल्स बन जाते हैं। और अब अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से हटाए तो ये अगेन ये रैंडम बन जाएंगे, और अगेन रैंडम बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये फिर से जो है उसी तरह के रैंडम सिचुएशन में आ जाएंगे और ये एक्ट करेगा एज अ नॉन मैग्नेट। सो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी और वो कैटेगरी जिसमें हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को रखते हैं। नेक्स्ट हम डायमैग्नेटिक पर बात करेंगे और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पर।